हार किसी गांव में एक बार हे गयाई गयो साधु गुनिया और सबको उपदेश सुनाता था झूठी दुनिया झूठी दुनिया। किसी गांव में एक बार एक आई गयो साधु गुनिया और सबको उपदेश सुनाता था झूठी दुनिया झूठी दुनिया। एक बार किसी गांव में एक महात्मा जी आए और महात्मा जी ने कही दुनिया झूठी है दुनिया झूठी है। एक लड़का आया और कहने लगा महात्मा जी तुम जा समझ रहे हो कि तुमने लंगोटी लगा ली दुनिया बाय सब लंगोटी लगाए कहीं घूमे क्या मतलब? अरे मतलब ये है तुम कह रहे हो कि दुनिया झूठी है दुनिया झूठी है। अरे दुनिया झूठी है तो किस लिए झूठी है हमें पूछो। हमारे माता पिता भाई भाभियां कितना चाहते हैं हमें। महात्मा जी कान लगे जब बताओ तुम काम का करता हो। लड़का कहने लगा कुछ नहीं सारे दिन पर के सोता है और जैसे ही संजा भाई उठाई बंदूक चले गए डकैती डारी चले आए जाते जाते और कुछ काम नहीं करते हैं हम। महात्मा जी कहने लगे लला हमें जब मालूम पत्ती है कि डकैती डारे के जो तुम पैसा लाता हो ना इसलिए घर के लोग सम्मान करते हैं। लड़का कहने लगा नहीं बाबा जी तुम्हारी बात हम नहीं मानेंगे। अरे हमारे घर के लोग इतना चाहते हैं इतना मानते हैं कि हम 4 दिन ना आए तो हमारी पत्नी तो ऐसी है रोटी ना खाए मर जाए। महात्मा जी कहने लगे इसका मतलब है कि तुम्हारे परिवार वाले तुमको इतना चाहते हैं? बोले हाँ। तो एक काम करो। बोले क्या? हमारे आश्रम पर आते रहो और हम तुम्हें कुछ विद्या सिखाएंगे। लड़का कहने लगा विद्या सिखाओगे? फिर तुम ये देख लेना कि तुम्हारे घर के तुमसे प्यार करते हैं या तुम्हारी दौलत से प्यार करते हैं। लड़का सोचने लगा कोई बात नहीं है। लड़का आने जाने लगा। महात्मा जी जो थे वो प्राणायाम विद्या सिखाने लगे यानी घंटों तक सांस रोके हुए लेटा रहना। एक दिन बाबा जी ने कही लला अब तुम जाओ घरे जाओ और जाई प्राणायाम विद्या से सांस खींच के मुर्दा बन के लेट जाइयो। तब जा देखियो कि तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे लिए रोते हैं या तुम्हारी कमाई के लिए रोते हैं और हम आकर के तुम्हें जिंदा कर लेंगे। लड़का कहने लगो बाबा जी कहूँ ऐसा ना होए कि तुम ना आओ ताते पहले उठाए गांव भाई कहूँ जराए ना दे हमें। बाबा जी कहने लगे तुम जाओ हम आ रहे हैं तुम्हारे पीछे पीछे। अब लड़का घर पे गया और लड़का ने माँ से कही माँ बहुत दिन हो गए खीर ना खाई ऐसा करो खीर बनाओ खीर खाएंगे। माँ ने बहू से कह दी लला ने कही खीर बनाओ। अब भे कहूँ काम से चली गई। बहू ने जब खीर बनाई तो कही आओ खाओ और जैसे ही खीर खावे को चले तैसे ही महात्मा जी की बात दिमाग में आई गई और उल्टे पछाड़ खाए के गिर गए। जब उल्टे पछाड़ खाए के गिरे और उनने चौका तमन जो गित बहु देखो बेभागी नमज पकड़ी कहूं कछू ना है। अब वे सोचन लगी कि अगर अवैध हम रोते तो जे जिंदा ना होत और थोड़ी देर बाद रोए तो जे जिंदा ना होत। अब मुसीबत जब आ तकी है कि खीर बहुत दिन न बनाए पाई है
खीरी रह जाए खाए के लिए। और अवे तो अगर रोता है तो गांव वाए मोहल्ला वाए सब ठक्के हुई जी तासो पहले खीर खाए लियो ताकि बात देखता है। बे चली किबार बंद करे और किबार बंद के खूब खीर और पूड़ी खेची। फिर आई तो बा लड़का के छाती में हुसा मार के रोन लगी। लड़का सोचन लगो मरे तो ना हते लेकिन हमें जब मालूम पत्ती है कि जब हुसन में प्राण निकालेगी। सब रो रहे हैं बुरी तरीका से, लेकिन लड़का के लिए कोई रोता ही ना। लड़का सोचने लगो हमें जब मालूम पत्ते है कि महात्मा जी की बात बिल्कुल सही है, हमारे लिए कोई रोता ही नहीं है। सब अपने अपने लिए रो रहे हैं, सब अपने अपने मतलब में। तो रो करके भाभी बोली है, एक घर में तुम ही कमाते थे और तेरे पीछे सब घर के है बैठे बैठे खाते थे। रो करके भाभी बोली है, एक घर में तुम ही कमाते थे और तेरे पीछे सब घर के है बैठे बैठे खाते थे। मैया रो करके बोल उठी, अब दौलत कौन कमाएगा। और पत्नी तब चिल्लाए परी मोए कौन साड़ियां लाएगा। सब रो रहे बुरे तरीका से, लेकिन लड़का के लिए कोई रोती नहीं। लड़का सोचने लगो हमें जब बात मालूम पत्ते है कि महात्मा जी ने जो बात कही बिल्कुल सही है, हमारे लिए कोई रोती नहीं। सब अपने अपने मतलब के लिए रो रहे हैं। तब तक गांव के लोग और ठक्के भये और कान लगे देखो लड़का तो खत्म हो ही गो, मान लो अब काय को धरे हो जाए, ऐसो करो चलो अंतिम संस्कार करो। लड़का सोचने लगो हमें जब मालूम पत्ते है कि बबुआ ना आए, अब तो जो उठाए कि हमें जराए दिए, अब क्या करें क्या नहीं करें। तब तक लड़का दूसरी गली में था, बाबा जी दूसरी गली में आए और आवाज लगाई है बाबा जी ने, कि कोई दवा करा ले हमसे तो हम फ्री दवा दे देते हैं और एक ही खुराक दवा दे के मुर्दा जिंदा कर देते हैं। कोई दवा करा ले हमसे तो हम फ्री दवा दे देते हैं, एक ही खुराक दबा दे के मुर्दा जिंदा कर देते हैं। बाबा जी दूसरी गली में आए, आवाज लगाई है गांव के लोगों, अरे हमसे कोई दवा करा ले तो हम फ्री दवा कर देते हैं और चाहे मुर्दा होए फ्री हम जिंदा कर देते हैं। गांव के लोग सब भाजे बाबा जी थोड़ी देर पहले लड़का बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था, पता नहीं क्या हुआ उसे, चलो हमारे संग। बाबा जी को बाई जगह पे ले जाए कद्दो, डुकरा कान लगो बाबा जी चाहे जा लड़का के बंदे हमारे चाहे पूरा खानदान मच जाए लेकिन लला ठीक हो जाए कऊ तरीका से। डुकरिया कान लगी बाबा जी चाहे लला के बंदे पूरा घर खोदे ले जाइयो लेकिन लला ठीक हो जाए कऊ तरीका से।
बाबा जी कहने लगे तुम सब लोग मरने को तैयार हो, सब मत मरो। बिना मतलब में क्यों मरोगे तुम? जो घर से बिल्कुल फालतू होए सो मत जाए। तासे एक काम करो, दूध मंगवाओ। दूध मंगवाओ, और जब दूध मंगवाओ, जब दूधों को लोटा बाबा जी ने अपने हाथ में लाओ, तब क्या किया? वो दूध का लोटा हाथ लिया, फिर क्या तरकीब निकाली है, और उन नजर बचा के सबकी फिर बम राख जरा सी डाली है। वो दूध का लोटा हाथ लिया, फिर क्या तरकीब निकाली है, और नजर बचा के सबकी फिर बम राख जरा सी डाली है। बाबा जी ने दूध को लोटा हाथ में लाओ, और सवर्ण की नजर बचाए कि बम राख डाल दई। फिर बोले, देखा किसी ने, हमने इसमें क्या डाला? सब लोग कहने लगे हमें ना मालूम, का डारो का ना डारो। बाबा जी कहने लगे तुम्हें नहीं मालूम, हमने इसमें डाला था जहर, और तुम सब लोग मरने को तैयार हो। कोई मत मरो, जो घर से बिल्कुल फालतू होए सो दूध को पी ले, और दूध को पिए ना सो तो मत जाए, ताकि बंदे में लड़का जिंदा हो जाएगा। सो ये सब पीछे कैसे करने लगे, राम प्रभु बचाए या दूध से हमें ना चाहिए। गांव मोहल्ला के सब भाज गए। जब सब भाज गए, पराई मौत को मरेगो। अब परिवार के लोग रह गए, तो सबसे पहले पिता को नंबर आओ। बाबा जी ने कही इते आओ, बहुत दिन हो गए दुनिया में रात रात, अब तुम क्या करियो? तासे ऐसा करो, तुम दूध पी लो, और जब तुम दूध पी लियो तो तुम मर जाओ, तुम्हारा लड़का जिंदा हो जाएगा। डोकरा कान लगो, बाबा जी सब कहियो, जहे ना कहियो। क्यों? अरे हम दूध पी लेते, लेकिन हम दूध पी के अगर मर गए, डोकरिया कोई दो रोटी दे ना है, तासो हम जानेंगे हमारे चार ना हते, तीन ही हते, लेकिन जब दूध को हम ना पी पाए। जब पिता ने मने कर दिया, तो मां से कहा इधर आओ। देखो, मां के लिए सबसे बड़ा दुख होता है कि उसके पुत्र की लेस उसके आंगन में हो। ऐसा करो, तुम दूध पी लो, और दूध पियो तो कुछ होया थोड़ा ही, केवल मरे हो, और जब दूध पी के जब तुम मर जाओ तो तुम्हारा लड़का जिंदा हुई जाए। डोकरिया कान लगी, बाबा जी सब कहियो, जहे ना कहियो। क्यों? दूध पिए ना को खैर कोई बड़ी बात नहीं, बाबा जी दूध तो हम पी लेते, लेकिन मतलब पूरी बात कहो, बाबा जी दूध तो हम पी लेते, लेकिन हम मर गए तो बहुएं हमारी बेशक चाह रहे हैं, लेकिन डोकरा कोई दो रोटी ना दी है। हाँ, धरे चून घूमेगो तासो, बाबा जी अब जो भाव सो भाव, अब दूध हम ना पी पाए। जब माँ ने मने कर दिया, भाभी का नंबर आया, इधर आओ, कमाई तुमने बहुत खाई, दूध को पी ले, और जब दूध को तुम पी लियो तो तुम मर जाओ, तुम्हारा देवर जिंदा हो जाए। तो भाभी कहने लगी, अच्छा हम दूध पी ले। अरे हम दूध काहे को पिए? दूध पिए वो जाकर मरेगा हो सो, हमारो 7:30 आते को तैयार ठाड़ो। भाभी ने मने कर दई। फिर पत्नी को नंबर आओ। बाबा जी कहने लगे, देखो पत्नी के लिए सबसे बड़ा दुख होता है उसका पति ना हो। तुम दूध पी लो तो तुम मर जाओ, तुम्हारा पति जिंदा हुई जाए। पत्नी कहने लगी, बाबा जी दूध तो हम पी लेते, लेकिन
दूध तो हम घर पी लेते, लेकिन अरे पूरी बात कहो ना, दूध पीना है या नहीं पीना है। पत्नी कहने लगी बाबा जी दूध पिए खैर कोई बड़ी बात नहीं, दूध तो मायके हमने खुद खूब पिए, दूध हम पी लिए, लेकिन बाबा जी कहने लगे दूध पीना है या नहीं पीना है। तो पत्नी कहने लगी बाबा जी अब एक बात तुम ही बताओ कि जब दूध पी के हम मर जाए तब जे जिंदा हुए, तो ऐसे दूध पियन से फायदा ही कहा है, अब जो हैगा वो सो हैगा। जब पत्नी ने मना कर दिया तो बाबा जी बोले हैं बाबा जी बोले का हमें बताओ और हम पी ले तब राजी हो। सोई सब चिल्लाए के बोले उठे तुम ही बढ़िया बाबा जी हो। सोई सब चिल्लाए के बोले उठे तुम ही बढ़िया बाबा जी हो। बाबा जी कहने लगे तुम दूध पीने के लिए कोई राजी ना है और हम पी ले तो कैसे हो रही है। सोई सब कहने लगे बहुत बढ़िया। अरे बाबा जी का है, महात्मा जी मरे गए जय समझो तीर्थ करे के लिए गए, महात्मा जी के लिए कहा है दूध पी लो। सोई बाबा जी की लला उठ बैठो, डकैती डांट डारे के मरे जाते। कोई है तुम्हारा इस घर में? लड़का उठ करके खड़ा हो गया, माँ भी झपट पड़ी, पिता भी झपट पड़े, भाभी भी झपट पड़ी। तब में गोहने बाई भैया सनी, अरे वो गोहने बाई वो तो पाई ना छोड़, लड़का ने कही हाथ उधर। हार देख लिया दुनिया का सारा नजारा और ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, अरे ना हम किसी के ना कोई